नमस्कार दोस्तों, 2024 चुनाव जीतने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेता औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कर रहे थे और कई लोगों को खुश कर रहे थे, तो वहीं औरंगजेब की कब्र तो नहीं लेकिन पूरी मुंबई ज़रूर इन्होंने खोद दी है। ये जो आप मेरे पीछे स्थिति देख रहे हैं, लगभग एक चौथाई मुंबई की स्थिति यही है। 2023 से ही मुंबई के कई जगहों पर सड़क की मरम्मत और सड़कों का काम जारी है, लेकिन इसमें जिस तरह से डिले हो रहा है इसने मुंबई करों की परेशानी बढ़ा दी है। दर्शकों, जब हम टीवी में सिटी बीट करते हैं और ख़ास तौर पर मुंबई में बारिश के समय हम गड्ढों की बात करते थे, तब एक मशहूर लाइन की बात हमेशा की जाती थी। वो लाइन ऐसी थी कि मुंबई के सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में मुंबई है, ये पता नहीं है। लेकिन अब सड़क ही नहीं है तो गड्ढों की बात ही नहीं आती है। और ये दर्शाता है कि बीएमसी जो देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, सबसे ज़्यादा पैसे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद किस तरह की घटिया रणनीति और घटिया प्लानिंग उनकी है, जिसका जो भुगतान है वो मुंबई करों को करना पड़ रहा है। क्या पूरा मामला है, इसके पीछे की राजनीति क्या है और अब तक मुंबई में हो क्या रहा है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आपको समझाते हुए कि हुआ क्या। मुंबई के जितने रास्ते यहाँ पर हैं, लगभग एक चौथाई रास्ता यानी लगभग 530 किलोमीटर का जो रास्ता है उसका काम जारी है। वहाँ पर खोद कर उसके कॉन्क्रीटाइजेशन का काम जारी है। पहले मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। मुंबई का जो पूरा रोड नेटवर्क है वो 2050 किलोमीटर का है, जिसमें से 1244 किलोमीटर का जो सड़क है वो कॉन्क्रीटाइज्ड हो चुकी है, लेकिन जो बाकी 756 किलोमीटर के सड़क हैं उसके कॉन्क्रीटाइजेशन का काम लगातार जारी है। यानी इन सड़कों को बनाया जा रहा है। इसके पीछे कहा यह जाता है कि बार बार पॉटहोल्स के वजह से मुंबई की जो सड़कें थी वो खराब होती थी। अब होता ये है यहाँ पर कि जो नेता लोग हैं उन्हें पता है कि बतौर वोटर आप लोग भूल जाते हैं कई चीज़ों को, और इसलिए हम यहाँ पर आपके याददाश्त को ताज़ा करना है। 2019 का समय था, देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, फिर चुनाव लड़ रहे थे और उस समय एक उनकी ओर से एक ऐलान किया गया, ये एक ऐड निकाला गया। उस ऐड में बताया गया कि कैसे मुंबई की सड़कें ट्रैफिक से खचाखच भरी हुई हैं और अब मेट्रो आने वाला है और मेट्रो की वजह से लोगों का जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में हो जाएगा। इस तरह का बयान और इस तरह का ऐड उनकी ओर से दिए गए। 2019 का ये ऐड था। हम 2025 में हैं। 2014 से लेकर 2025 तक अगर बात करें तो 2.5 साल के उद्धव ठाकरे की सरकार को अगर आप छोड़ दें तो देवेंद्र फडणवीस हमेशा से पावर में रहे हैं। मेट्रो का काम अब भी जारी है। सड़कों जहाँ पर ट्रैफिक होती थी आधी सड़कें बंद हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक चौथाई सड़कें 530 किलोमीटर की सड़कों पर लगातार काम जारी है और मुंबईकर परेशान है। तो आप देखिए हो क्या रहा है। ट्रेन में भीड़ है, सड़कों पर आधे जगह पर ट्रैफिक मौजूद है और उसके बाद मेट्रो का काम लगातार जारी है और इसका असर मुंबई करों पर पड़ा है। दरअसल 2022 में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, 2023 में उनकी ओर से ऐलान किया गया था कि मुंबई की जितनी सड़कें हैं उसे हम कॉन्क्रीटाइज करेंगे, उन सड़कों को हम चकाचक नया बना देंगे। अब ये ऐलान होने के बाद इस पर हेडलाइन बन गया। इसे लेकर चुनावों के समय बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए। हेडलाइन पर आप लोगों का असर पड़ा, आप लोगों ने ताली बजाई और अब चुनाव जीत लिया गया। लाड़की बहन के नाम पर 1500 रुपये दिए गए, लेकिन जो सड़कों का काम है वो अब भी जारी है। और अब जो नई खबर आई है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे की ओर से ये कहा गया है कि ये जो काम है वो आने वाले 2 साल के लिए और जारी रहने वाली है। दोस्तों सोचिए, कैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, औरंगजेब की कब्र खोदने चले थे, मुंबई की सड़कों को ही खोद डाला इन्होंने, और अब कब तक ये सड़कें आपको वापस मिलेंगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। अब इसके पीछे कई सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि ये घटिया प्लानिंग के कारण हुई है। 2022 में बीएमसी का चुनाव होना था। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। ये मुंबईकर जो हैं वो शायद सबसे ज़्यादा टैक्स भी भरते हैं, महंगे महंगे आलीशान घरों में रहते हैं, करोड़ों रुपए के घरों में रहते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे रास्ते खुदे हुए हैं। घर से बाहर निकल कर ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन भरे हुए हैं। जो 2-4 मेट्रो शुरू हैं वो खचाखच भरी हुई हैं, ट्रैफिक मौजूद है। ऐसे में आप करोड़ों रुपए देकर भी आप सुकून की ज़िंदगी मुंबई में फ़िलहाल नहीं जी पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मेरे को 2-3 चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। 2022 में चुनाव होना था लेकिन चुनाव हुआ नहीं और अब हम 2025 में हैं। यानी मेरा या अलग अलग मुंबई करके जितने लोग हैं उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन बीएमसी में मौजूद नहीं है। अगर आप मुंबईकर हैं
तो आप ये दर्द समझ सकते हैं। अगर आप मुंबई के बाहर से देख रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर से देख रहे हैं, तो आप किसी भी मुंबईकर को पूछिए कि उनके समय का कितना नुकसान सरकार के प्रशासन की जो घटिया प्लानिंग है उसकी वजह से हुई है। 2022 के बाद से ही एक आदमी जो बीएमसी कमिश्नर है वो पूरे मुंबई का राजा बन चुका है। वो तय करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं अगर चाहूँ भी तो यहाँ पर, क्योंकि मेरा कोई पार्षद मौजूद नहीं है, जिसे मराठी में नगर सेवक कहा जाता है, अंग्रेजी में कॉरपोरेटर कहा जाता है, वो मौजूद नहीं होने की वजह से मैं मेरी परेशानी किसी को नहीं बता सकता। हाल ही में टैंकर स्ट्राइक हो गया था, पानी की दिक्कत हुई, एक आदमी है जो देखेगा। सड़कों की दिक्कत है, एक आदमी है जो देखेगा। लगातार जब मुंबई कर सवाल उठाने लगे कि अरे सड़कों, हर एक सड़क को आप कैसे खोद सकते हैं। यहाँ पर सड़क खुदी हुई है, सर्कल के उस तरफ अगर आप जाएंगे तो सड़कें खुदी हुई हैं, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक एक घर, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक घर 3.5-4 करोड़ से नीचे का नहीं है। सोचिए 3.5-4 करोड़ का घर आप लेते हैं, आलीशान गाड़ियाँ आप लेते हैं, रोड टैक्स उन गाड़ियों पर आप भरते हैं, लेकिन सड़कों की हालत जो है आपकी खस्ता है, खराब है। क्योंकि आपने 1500 रुपये के लिए वोट दिए, आपने औरंगजेब के कब्र के नाम पर वोट दिए, बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर वोट दिए, तो इस तरह के रास्ते आपको मिल रहे हैं। और आप ये सोचिए कि एक आदमी अगर ये तय कर रहा है कि मुंबई की सड़कों की कैसी परिस्थिति होगी, तो ये क्या दर्शाता है। करोड़ों लोगों के लिए केवल एक आदमी जो है काम कर रहा है अपने इंजीनियर्स के साथ। जब ये मामला बड़ा बना तब उनकी ओर से ऐलान किया गया कि अब 31 मई तक हम नए रास्तों को नहीं खोदेंगे। रास्ते और खोदे जाने हैं, नए रास्तों को नहीं खोदेंगे 31 मई तक। लेकिन अब लगभग मुंबई की परिस्थिति ऐसी है, चंद लोग हैं जो सड़कों को संभाल रहे हैं, हज़ारों लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और आपको पता है ये जो 700 किलोमीटर के आसपास का जो रास्ता बनाया जाना है, 17,734 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर से सुनिए, 17,734 करोड़ रुपए आपके खर्च किए जा रहे हैं। 2023 से ये काम शुरू हुआ था मार्च महीने में, हम अप्रैल 2025 में मौजूद हैं और अब तक केवल 21% काम पूरा हुआ है। इसके वजह से हुआ क्या है, कई रास्ते बंद हैं, डाइवर्शन किया गया है, कई ब्रिजेस को तोड़े जाने की बात की जा रही है, ट्रेन में वैसे भी भीड़ है, मेट्रो का काम जारी है। मुंबई कर परेशान है दर्शक। और ना ही हाल ही में ये कम से कम बारिश तक तो ये बीएमसी चुनाव भी नहीं लेने वाले हैं, और अब उसके बीच में फिर से औरंगजेब के कब्र को ला दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम को ला दिया जाता है। मल्हार मटन खाओगे कि हलाल मटन खाओगे, आप इसी में व्यस्त रहिए और आप अपने सड़कों की बात मत कीजिए। कहीं पर भी आप जाएंगे यहाँ पर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस लिखकर, वर्क इन प्रोग्रेस लिखकर छोड़ दिया गया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, आप स्लो जाइए। अब स्लो वर्क इन प्रोग्रेस है कि आप स्लो जाइए, ये आप तय कीजिए। लेकिन मार्च 2023 से इस तरह से काम जारी है, और ये दर्शाता है कि केवल वोटों के लिए आपके सामने बड़े बड़े हेडलाइन दे दिए जाते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं किया जाता। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़ा ऐलान किया गया, हेडलाइन बनाए गए, उन्होंने दौरा किया, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 2 साल का समय और लगेगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वो भी आते हैं, इन सड़कों को देखते हैं, लेकिन अब उन्हें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि कैसे मुंबई का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल रहा है। पहले जब ऐसे मामले होते थे उसके लिए प्रोटेस्ट होते थे, आपका रिप्रेजेंटेशन रहता था, आपके नेता रहते थे, आपके पार्षद कॉरपोरेटर रहते थे। अब वो मौजूद नहीं होने की वजह से अब सुनवाई भी नहीं हो पा रही है आपकी, और शायद लोगों को फ़र्क भी पड़ना बंद हो चुका है। लेकिन मुंबईकर जो हैं इस पर परेशान हैं। यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। हेडलाइन के पीछे के खेल को आप समझिए। मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक अगर सड़कों की हालत ख़राब होती जा रही, अच्छी नहीं हो रही है। अगर 2 सड़क खोदे थे तो 4 हो गए, 4 खोदे हुए थे तो 8 हो गए, और अब ऐसे करते करते 700 किलोमीटर की सड़कों को आपने खोद दिया है, और ये केवल 21% काम हुआ है। और ये काम कब तक पूरा होगा, आप कहा जा रहा है 2 साल और लगेगा, तो उसकी जानकारी नहीं है। इस सब के बीच में क्योंकि दबाव बना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो पहले शायद ब्लैकलिस्टेड थे बीएमसी में, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो ब्लैकलिस्ट थे, जिनके काम खराब थे, लेकिन क्योंकि अब दबाव बना है तो उन्हें फिर से काम दिया जा रहा है। आमतौर पर होता यह है कि आपको कोस्टल रोड, मुंबई अटल सेतु दिखा दिया जाता है, आप खुश हो जाता है, अरे कितना काम हो रहा है, कितनी अच्छी बात हो रही है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए जिस रास्ते से आप जाएंगे, उस रास्ते की परिस्थिति को आप नहीं देखते, आप ट्रैफिक की परिस्थिति को नहीं देखते। तमाम ऐसे ब्रिजेस हैं जिसे तोड़कर नए ब्रिजेस बनाने हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। लेकिन इन तमाम बुनियादी सवालों पर कोई बात नहीं कर रहा। मुंबई में अप्रैल महीने में ही टैंकर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। पानी जो लगातार कम होते जा रहा है, हमारे जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हालांकि जो गाड़ियां हैं वो आप देखेंगे कि ऐसे कच्चे रास्तों से ही गाड़ियां जा रही हैं, उस तरफ रास्ते बनेंगे, फिर इस तरफ के रास्ते खोदे जाएंगे। लेकिन इस सब का असर मुंबईकरों पर, उनकी जेब पर, उनके परेशानी पर पड़ा है, और घंटों घंटे उनके हर रोज़
यहीं पर व्यस्त होते हैं, उनके वेस्ट होते हैं। ऊबर ओला से अगर आप जाएंगे तो आपके पैसे बढ़ते हैं। वाटर टैंकर की मैंने बात की थी, वाटर टैंकर अभी आपके सामने भी मौजूद है, जो दर्शाता है कि आने वाला जो मई महीना है वो अगर मुंबई में वाटर टैंकर का इस्तेमाल हो रहा है तो ग्रामीण इलाकों में क्या होगा, ये आप सोचिएगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत इसकी जानबूझकर की कि जब आप औरंगज़ेब की कब्र खोदने की बात करेंगे या उसी को मुद्दा बनाएंगे तो फिर आपको वैसे ही कुछ मिलेगा। कब्र खोदी जाएगी नहीं खोदी जाएगी ये राजनीति की बात है, लेकिन सड़क खोद दी गई है। आप इसे देखिए और एक फील लीजिए कि अगर खोदी जाएगी तो कैसे हो जाएगी। मुंबई वालों को तो ये फील मिल रहा है। और ये केवल एक इलाके की बात नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाइए, वेस्टर्न सबर्ब, ईस्टर्न सबर्ब, टाउन चले जाइए, दादर बांद्रा, कहीं पर भी आप चले जाइए, इसी तरह की परिस्थिति है। रोड टैक्स आप हज़ारों रुपए भरते हैं, घरों के प्रॉपर्टी टैक्स आप हज़ारों रुपए भरते हैं। यहाँ की प्रॉपर्टीज़ मुंबई की, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 3-4 करोड़ रुपए से कम की नहीं है। लेकिन कौन सुन रहा है? आप रहते हैं महंगे घरों में, महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन आपको अगर 2025 में हमें मुंबई की सड़कों पर बात करनी पड़ रही है, मुंबई की सड़कों की ख़राब हालत पर बात करनी पड़ रही है, और इस सब पूरे शहर को केवल एक आदमी चलाता है, मुख्यमंत्री से बात करते हुए जो बीएमसी कमिश्नर है, ये दर्शाता है कि परिस्थिति कितनी ख़राब है, प्लानिंग की कितनी कमी है। तमाम लाखों करोड़ रुपए मौजूद होने के बावजूद, बीएमसी के पास इंजीनियर्स मौजूद होने के बावजूद, किस तरह की घटिया प्लानिंग की गई है, और आपका रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं होने के बावजूद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो बतौर मुंबईकर आप परेशान हैं, लेकिन आंख बंद करके उसी भीड़ में आप ट्रेन में मौजूद हैं, आंख बंद करके मेट्रो के लाइन में खड़े रहे हैं आप, और अटल सेतु आप कैसे पहुंचेंगे जहां पर खड्डे आ गए थे पहले, जहां से अटल सेतु पहुंचते हैं। लेकिन अब तो आपके घर के बाहर रास्ते खोद दिए गए हैं, तो शायद रास्तों के खड्डे अब आपको अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि कम से कम रास्ते तो मौजूद हैं। तो खड्डों की बात करते हुए जो लोग आए थे उन्होंने रास्तों को खोद दिया है, और अब आपका ध्यान इस पर ना आए, इसलिए अब तमाम तरीके की दूसरे नौटंकियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि आपकी मूल परेशानी क्या है, औरंगज़ेब की कब्र या आपके घर के बाहर का सड़क जिसे खोद दिया गया है। 25% मुंबई खोद दी गई है, और ये कब तक तैयार होगा इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है, और कम से कम 2 साल का समय और लगेगा, ऐसा नेताओं का कहना है। ये बात आप सोचिए, समझिए, और ये भी विचार कीजिए कि आने वाली परिस्थिति कितनी विकट रहने वाली है 1-2 सालों के लिए। अगर यहाँ से किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, अगर यहाँ पर कोई बड़ी आफत आ जाती है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो क्या सुरक्षा यहाँ पर आप देंगे? किस तरह की सुरक्षा आप यहाँ पर पहुँचाएंगे? उसके लिए ये लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, वो तमाम बीएमसी के अधिकारी, इंजीनियर्स, बीएमसी कमिश्नर, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नेता, ये लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपके लिए ये मुद्दे रखे ही नहीं। आपके सामने तमाम मुद्दे रखे गए, 1500 रुपये दिए गए, आपने वोट दिया, और आप यहाँ पर अभी देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस के बोर्ड्स को देखिए और इंतज़ार कीजिए कि इनकन्वीनियंस कभी खत्म होंगे। तो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस शुरू है, और आने वाले कुछ महीनों के लिए कम से कम इस तरह की परिस्थिति रहने वाली है, और मुंबईकर आपको इसके लिए तैयार रहना है। अगर सड़कें आगे अच्छी नहीं बनती है तो इसका असर आप ये भी समझिएगा मानसून में भी पड़ने वाला है, और आधी अधूरी सड़क अगर बनती है तो मानसून में इसका शायद और ज़्यादा असर आपको देखने मिलेगा। काम शुरू है, नेता लोग आ रहे हैं, यहाँ पर काम देखते हैं, इसका फ़ोटोज़ देते हैं, लेकिन टाइमलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। 17,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया जा रहा है, लेकिन लोगों को राहत कब तक मिलेगी इसका अंदाज़ा नहीं। सोचिएगा आपने कैसी सरकार चुनी है, और अगली बार कम से कम सरकार चुनते समय किन मुद्दों पर आप वोट देते हैं इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। अगर आप मुंबईकर हैं तो शायद आप ये दर्द समझ रहे हैं। सुबह घर से निकलने से लेकर रात घर पहुंचने तक अगर आपको एक तरीके से हर रोज़ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब होता है देश की आर्थिक राजधानी में रहने के बाद। और अगर देश की आर्थिक राजधानी की परिस्थिति ऐसी है तो ग्रामीण महाराष्ट्र, ग्रामीण भारत की परिस्थिति कैसी होगी, इसका विचार आप खुद कीजिए। तो ऐसे ही केवल सुपर पावर बोलने से दर्शकों देश सुपर पावर नहीं हो जाता। अगर 2025 में हम सड़कों पर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ तो गलत हो रहा है हमारे देश में, ये आप सोचिएगा। और यही मैं चाहता हूँ कि इसी थॉट को आप आगे ले जाइएगा कि अगली बार जब आप वोट देंगे किन मुद्दों पर आप वोट देते हैं इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं सोचते हैं तो इस तरह से सड़कें खोदी जाएंगी, बुलडोजर जस्टिस वाले नाम पर आप खुश होते रहिएगा, और अपने घर के बाहर के सड़क को आप कब ठीक कर पाएंगे, इसके लिए किससे बात कर पाएंगे, जब इसकी भी जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो आप सोचिएगा कि क्या ये वाकई जनता की सरकार है, क्या ये लोगों की सरकार है, या आपने हिंदुत्व के नाम पर ही वोट दिया था, ये सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि जब भी हम वीडियोस करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।
हम जानबूझकर इस वीडियो को कर रहे हैं। मैंने 1 महीने तक कम से कम डिले किया था ये सोचते हुए कि सड़कें बन जाएंगी, लेकिन जहाँ पर भी जा रहे हैं इसी तरह से मुंबई का परेशान है, त्रस्त है, और शायद देश की दूसरी जगहों पर भी इस तरह की परिस्थिति है। आपके यहाँ पर क्या परिस्थिति है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उस पर भी थोड़ी जानकारी लेकर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।